हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फंडामेंटल्स। यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्या फंडामेंटल्स हैं, यानी मूलभूत बेस क्या है, किसके ऊपर ये डिपेंडेड है, वो अपन पढ़ेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक फंडामेंटल्स एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले डेफिनेशन वाइज अपन देखेंगे। इट इज ए जनरल टर्म फ्रॉम ए मेथड इन क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस, यानी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेस्ट है इन विच अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम दैट द सब्सटेंस ऑक्यूपाइज। अपन वो कंसंट्रेशन या वो सब्सटेंस की मेजरमेंट डिटरमाइन करते हैं जो कि हमें टाइट्रेशन प्रोसेस में देते हैं। ठीक है, उसके बाद में it is commonly used to determine the unknown concentration of a known reactant, यानी कि अननाउन कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं एक नाउन रिएक्टेंट से दूसरे सबस्टांस की। ठीक है ना। उसके बाद में ये जो प्रोसेस होता है वो एक फार्मास्यूटिकल ब्रांच का पार्ट है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ ए मेडिकल केमिस्ट्री दैट इंक्लूड दैट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट और प्रोसीजर फॉर प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। यानी जो भी केमिकल कंपाउंड्स होता है उसके आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, डिटर्मिनेशन और क्वांटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन, ये सारे जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं वो अपन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ते हैं। उसके बाद में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है उसके बारे में ये है। एन एनालिटिस इज केमिकली रिएक्टेड विद ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ए reagent that it define sample purity, mixture components, safety procedure, physical and chemical properties। यानी कि जो अपन एनालाइट्स या टाइट्रेंट ले रहे हैं उसकी सैंपल की कंसंट्रेशन, उसकी सैंपल की प्यूरिटी और मिक्सर कंपोनेंट्स, यानी कि कौन कौन से उसमें कंपाउंड और ऐड हैं। उसके बाद में उस कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद में क्वांटिटेटिव केमिकल्स एनालिसिस विच डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नाउन कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू ए रिएक्ट क्वांटिटेटिवली विथ ए एनालाइट्स, जिसकी जैसा कि अपने भविष्य अभी पहले बताया था मैंने कि एक कंसंट्रेशन अपन को पता रहती है स्टैंडर्ड की और एक की अपन को नहीं पता रहती है, जिससे अपन दूसरे वाले कंसंट्रेशन यानी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पता करते हैं। ठीक है ना। और कौन से प्रोसेस से? टाइट्रेशन से। सो अभी तक देखा हमने कि क्या होती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है ना। उसके फंडामेंटल्स यानी उसको किस बेस पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले होती है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी? ए प्रोसेस इन विच ए स्टैंडर्ड रिएजेंट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ एनालाइट until the reaction between the two just completes। यानी जब एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं यानी एनालाइट लेते हैं, उसकी रिएक्शन अपन दूसरे सॉल्यूशन से करवाते हैं, तब अपने को उसका एंड पॉइंट निकलता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती हैं। ठीक है। उसके बाद में लेते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स ए रिएजेंट सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नाउन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन को अपन बना रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन अपन को पता है उसे प्राइमरी सॉल्यूशन या प्राइमरी स्टैंडर्ड्स बोलेंगे। फिर बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नाउन कंसंट्रेशन बाय टाइट्रेटिंग विथ ए प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। अपन प्राइमरी स्टैंडर्ड से जिसकी कंसंट्रेशन अपन को पता है उसको अपन टाइट्रेट कराएंगे दूसरे वाले सॉल्यूशन से, तब अपन को डिटरमाइन होगी
इस सेकेंडरी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की कंसंट्रेशन। ठीक है, उसके बाद में इसमें आता है एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या होता है? द एंड पॉइंट्स एट विच द रिएक्शन टू बी कंप्लीट विथ ए, द एंड पॉइंट्स जहाँ पे एक रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे अपन एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट, द एंड पॉइंट इज वॉल्यूमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस इज द single that tells the analyte is to stop adding reagent and make the final रीडिंग ऑन द ब्यूरेट्स। यानी ब्यूरेट्स में के अकॉर्डिंग हम ड्रॉप वाइज रिएक्शन करवाते हैं। तो ड्रॉप वाइज रिएक्शन में जब अपने को सिग्नल मिल जाता है इंडिकेटर की मदद से कि रिएक्शन ने कुछ अलग कलर दिया है या फिर कुछ अलग प्रेसिपिटेट आए हैं, किसी भी टाइप से अपन को पता चला है, तब अपन मेथड को बंद कर लेते हैं। स्टॉपर जो भी ड्रॉप वाइज सॉल्यूशन ऐड हो रहा है उसको स्टॉप कर लेते हैं। उससे रीडिंग को अपन डिनोट करेंगे, ब्यूरेट्स में जो रीडिंग आएगी उससे अपन डिनोट करेंगे, वो होगा एंड पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद में एंड पॉइंट्स जो होता है, एंड पॉइंट्स इज ऑब्जर्व विथ द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। यानी काफ़ी सारी ऐसी रिएक्शन है जो स्लाइटली सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं, वो ऐसी कंडीशन में अपन इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जिससे इंडिकेटर से अपन को पता चल जाता है कि रिएक्शन में कौन सा कलर आ रहा है या प्रेसिपिटेट आ रहा है, जिससे अपन पता चल जाता है कि यहाँ पे रिएक्शन एंड पॉइंट आ गया है। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट, द पॉइंट एट विच एन इक्विवेलेंट और स्टिचियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ टाइट्रेट इज एडेड to the analyte based on the stoichiometric equation। स्टिचियोमेट्रिक का मतलब होता है कितनी अमाउंट में अपन सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्योंकि टाइट्रेशन जब करते हैं अपन तो एक बार नहीं 3-4 या 5-6 रीडिंग लेते हैं, तब अपन को इक्विवेलेंट पॉइंट डिनोट होता है कि अपन को इतना इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है, इतने कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की है। ये एक बेसिकली नॉर्मली अपन रफ डायग्राम देख रहे हैं। जैसे ये ब्यूरेट है, इसमें ड्रॉप वाइज रिएक्शन करवाएंगे, जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट की रिएक्शन करवाएंगे जैसे आयोडाइड से। ठीक है, तो जिसकी रिएक्शन अपन ब्यूरेट में ले रहे हैं, जिसकी रिएक्शन इसके आयोडाइड से करवाएंगे तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। ऐसी कंडीशन में अपन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो जाएगा रिडक्सिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दूसरे के लिए हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है ना, ये हो जाएगा रिडक्सिंग एजेंट्स। ठीक है, इसके बाद में इसका अपन ग्राफ देखें या सिग्मोइड कर्व देखें तो वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ के बीच में इसका कर्व आता है। तो I2 और यानी आयोडीन और सोडियम थायोसल्फेट के बीच में ये जो कर्व दिया गया है वो इस टाइप से हैं, क्योंकि जब आयोडाइड स्लाइडली सॉल्युबल नहीं हो पाता है इसके सोडियम थायोसल्फेट के साथ में, तब कंसंट्रेशन लो होती है और धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, इसके साथ में ग्राफ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर की बात करें तो ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम में जो आएगी रिएक्शन वो +0.06 होती है, और रिडक्शन फॉर्म में जो रीडिंग आती है वो -0.06 होती है। ठीक है ना। टाइप ऑफ इंडिकेटर्स में सेल्फ इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि पोटेशियम क्रोमेट और आयोडाइड। उसके बाद में इंटरनल इंडिकेटर्स में है
डाइफिनाइल एमाइंस और एक्सटर्नल में है स्टार्स। वापिस थोड़ा सा ये देख लेते हैं। जब ये जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रल रिएक्शन होती है। जब एसिडिक लेवल आता है तब नीचे से अपन डिनोट करेंगे, यानी 7 से नीचे यदि रीडिंग आती हैं तो अपन एसिडिक में लेंगे, और 7 से ऊपर यानी 17 तक आती है या 15 तक आती है या फिर 10 तक आती है तो अपन बेस में डिनोट करेंगे। ठीक है ना। जो सोडियम थायोसल्फेट हैं वो वापस बता रहा हूँ मैं, सोडियम थायोसल्फेट जो है वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है आयोडाइड में, इसलिए इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता है। तो ग्राफ भी इस टाइप से डिनोट करते हैं। इस ग्राफ को बोलते हैं अपन सिग्मोइड कर्व। तो अपन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को इस टाइप से डायग्रामेटिक तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। इसका फ्लास्क हो गया, इसमें क्या डाल रहे हैं, एनाराइट डाल रहे हैं, इसमें क्या है, टाइटेंड है, और ये बीरेट हो गया, फिर इसमें स्टैंड आ जाएगा। इस टाइप से अपन इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो इसमें नॉर्मेलिटी, जब भी सॉल्यूशन बनाए थे तब नॉर्मल या मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे अपन। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी ये क्या होती है इसको अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है ना। जो ग्राम में जो भी नंबर ऑफ ग्राम्स होते हैं वो अपन सॉल्यूशन में ऐड करते हैं 1 लीटर में, वो डिवाइड करने के बाद अपन को पता चलता है कि नॉर्मल कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बना है। इसका फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ और OH- आयन। ठीक है। उसके बाद में मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इज सॉल्यूट्स यानी सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी को अपन M से डिनोट करेंगे। M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसके बाद में जो भी परसेंटेज प्योरिटी या फिर परसेंटेज में जो भी अपन की वैल्यू आती है वो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इस टाइप से डिनोट करेंगे। जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सबसे पहले अपन परसेंटेज वेट बाय वेट देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000। इसके बाद में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसके बाद में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है। इसी के साथ एक और यूनिट होती है पार्ट्स पर मिलियन। उसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये भी पार्ट्स पर मिलियन स्मॉल यूनिट्स ppm से अपन डिनोट करेंगे। इसके बाद में प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके बारे में इनमें नॉर्मली अपन डिफरेंस पढ़ लेते हैं, जिससे इजीली अपन पता चल जाएगा कि क्या होते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर मेड आउट प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस। प्राइमरी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं वो प्राइमरी सब्सटेंस होते हैं उसमें। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर मेड स्पेसिफिकली फॉर ए सर्टेन एनालिसिस, यानी एक एनालिटिकल प्रोसेस होता है उससे अपन स्पेसिफिकली इसको बनाते हैं। सेकेंड इसमें डिफरेंस है एक्सट्रीमली प्योर 99.9% प्राइमरी स्टैंडर्ड्स प्योर होता है,
और ये नॉट वेरी प्योर होता है सेकेंडरी। इसके बाद में प्राइमरी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो लेस और नॉट रिएक्टिव होते हैं, और सेकेंडरी जो होते हैं वो कंपिटिटिवली मोर रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद में प्राइमरी जो होते हैं वो नॉट हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, और सेकेंडरी जो होते हैं वो सम विथ हाइग्रोस्कोपिक, यानी कुछ जो होते हैं वो मॉइस्चर के कंटेंट में आके हाइग्रोस्कोपिक नेचर देते हैं। उसके बाद में यूज टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स एंड अदर reactants, used to standardization secondary standards and अदर रिएक्टेंट, यानी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए इसका यूज होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का यूज होता है यूज टू स्पेसिफिक एनालिसिस एक्सपेरिमेंट में। ओके।